बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 22 दिसंबर और दिन है मंडे का। 3 खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। पहली खबर तो यह है कि नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो दूरियां है ना, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और आइंदा आने वाले दिनों में इस मुंतखब रजीम, ये जो हुकूमत है, इसमें बहुत बड़ी जो तब्दीलियां हैं ना, वो होने जा रही हैं। बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने ओहदों से हाथ धो बैठेंगे और फिर उसके बाद इस हुकूमत की भी बारी आनी है। मामला क्या है जी, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस हवाले से मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी खबर ये है कि मरियम नवाज ये नहीं चाहती थी कि आसिम मुनीर साहब जो हैं वो आर्मी चीफ बने। मरियम नवाज किसी और को चाहती थी कि वो आर्मी चीफ बने। अब ये जो मामला है जी, ये खुलकर सामने आ गया है। नोटिफिकेशन में ताखीर क्यों हुई और क्यों एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के दरमियान किस पॉइंट से मामलात खराब होना शुरू हुए, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा जी। क्या बहुत बड़ा दावा सामने आया है जी कि आर्मी चीफ इस वक्त मौजूदा और फील्ड मार्शल भी हैं आसिम मुनीर साहब। मरियम नवाज नहीं चाहती थी, वजह क्या है और फिर वो कैसे जो है वो मजीद उनकी जो नोटिफिकेशन है अब 5 साल का वो भी आ गया है, इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। और फिर आखिर में आपको ये भी बताऊंगा जी कि अचानक से एस्टेब्लिशमेंट के कुछ जो करीबी हैं ना, वो इमरान खान साहब को अप्रिशिएट करना शुरू हो गए हैं। यानी कि उनके हम ख्याल या उनके करीबी जो साफी समझे जाते हैं ना, वो अचानक से इमरान खान को अप्रिशिएट करना शुरू हो गए हैं कि खान साहब जो है वो जिस तरीके से उन्होंने जेल काटी है, ये और कोई कर नहीं सकता था। ये क्या माजरा है? क्या ये उस तब्दीली की वजह से माफ कीजिएगा, क्या ये जो मामलात गड़बड़ हुए हैं या जो कुछ तब्दीलियां होने जा रही हैं, तो इस वजह से तो ये नहीं हो रही कि इमरान खान साहब की हिमायत में कुछ जो चीज़ें हैं वो बोली जाएं? मामला क्या है, इसमें कुछ अहम तरीन तफसीलात है, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली खबर जो आपके साथ शेयर करनी है जी, वो है कि मरियम नवाज जो है वो इस वक्त वो मौजूदा जो आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर साहब, वो नहीं चाहती थी कि ये आर्मी चीफ बने। या जाहिर सी बात है, आगे जो नोटिफिकेशन का मामला था उसमें भी गड़बड़ जो है वो पैदा हुई। तो असल में जो इख्तलाफ था वो कहाँ से शुरू हुआ, तो ये जी खबर या दावा जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ जी, ये सीनियर साफ़ी हैं इमरान शफकत साहब, इनकी जानिब से ये दावा किया गया है। ये कहते हैं कि जब आर्मी चीफ की तैनाती का वक्त आया तो नवाज शरीफ जनरल आसिम मुनीर के नाम पर मुतफिक थे। यानी कि जब जनरल बाजवा रिटायर हो रहे थे और फिर नया आर्मी चीफ तैनात होना था, और उस दौरान की ये बात है, तो नवाज शरीफ जो थे वो आर्मी चीफ आसिम मुनीर के नाम पर मुतफिक थे। लेकिन मरियम नवाज जनरल नदीम अंजुम को आर्मी चीफ देखना चाहती थी, हालांकि वो जूनियर थे। मई में जंग के दौरान नून लीग ने इन्हें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाने की ख्वाहिश जाहिर की, मगर एस्टेब्लिशमेंट ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए नवाज शरीफ और मरियम नवाज की ख्वाहिश पर अमल नहीं हो सका। अब उनकी रिटायरमेंट के बाद दूसरी दफा उनका जो नाम है वो लिया गया है। यानी कि पहला जो मामला था वो वहां से शुरू हुआ। नवाज शरीफ चाहते थे कि आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ बने और मरियम नवाज जो थी वो नदीम अंजुम के नाम के ऊपर थी। और फिर उसके बाद जाहिर सी बात है बाद में वो रिटायरमेंट हो गए। उनकी रिटायरमेंट की भी रीजन जो है वो इसी से जुड़ी हुई है, वो भी आपके साथ में शेयर करता हूँ वो क्या मामला है। लेकिन जब वो रिटायर हो गए फिर उसके बाद भी कोशिशें की गई, इवन कि अभी जो दोबारा नोटिफिकेशन हुआ है इसके दौरान भी ये कोशिश की गई कि जो जनरल नदीम अंजुम है जी, वो किसी तरीके से दोबारा उनकी एंट्री हो जाए या वो दोबारा TGISI जो है वो तैनात हो जाए। क्योंकि माजी में एक ऐसी एग्जांपल है कि एक रिटायर्ड जनरल जो है वो DGISI जो है वो तैनात हुए हैं, तो इसलिए उनके हवाले से ये मतलब है कि कोशिश की गई, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इस मामले के ऊपर इनकार किया गया। बल्कि फिर अफसार आलम ने भी कल ये खबर दे दी है कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जो हैं उनके जो करीबी साथी हैं फैसल नसीर, जो कि इस वक्त DGC हैं, जाहिर सी बात है उनके ज़्यादा चांसेस हैं DGISI बनने के, क्योंकि आगे कुछ रिटायरमेंट्स होनी है, कुछ प्रमोशंस होनी है, और उन प्रमोशंस के बाद ये वाला जो एक चांस है वो उनके लिए होगा और फिर इस मामले के ऊपर बहस होगी और उनके ज़्यादा चांसेस है क्योंकि वो आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जो है उनके करीबी हैं। बहरहाल जनरल नदीम अंजुम जो है उनके साथ असल में क्या मामला हुआ, पहले तो चले अगर मरियम नवाज ने जो उनका नाम दिया था अगर उनके नाम के ऊपर नहीं बनाया गया तो बाद में भी तो उनको दोबारा एंट्री करने की कोशिश की गई उनकी, तो तब क्यों एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इनकार किया गया? इस सवाल का जवाब भी अब आप सुन लीजिएगा। और ये जी बेसिकली जर्नलिस्ट हैं जी अजमल जामी साहब, उन्होंने ये दावा किया। वो कहते हैं कि नदीम अंजुम के आखिरी चंद महीनों में ये महसूस किया गया कि वो विकेट से हटकर खेल रहे हैं, जो खेलने का असलूब था इससे ज़रा हट के खेल रहे हैं।
और बाउंसी और ग्रासी पिच पर चले गए। ये बात एम्पायर्स को पसंद नहीं आती, लेकिन जाहिरी बात है इदारे के लिए इनकी खिदमात थी, इसलिए इनकी सर्विस मुकम्मल हुई तो उन्हें कहा गया कि अब आप आराम फरमाएं। लेकिन इनकी चाहने वाली जमातों ने कहा कि हमें ये दोबारा चाहिए, लेकिन सिस्टम तय कर चुका था कि इनकी इनिंग्स यहां तक है, इनको टीम में नहीं रखना। तो ये जो सारा माजरा है जी वो हुआ, और जाहिर सी बात है बेसिक जो एक इख्तलाफ का जो आगाज था चीज़ों का वो यहाँ से शुरू हुआ, और वो चलता चलता अब बढ़ इस वजह से भी गया है क्योंकि मुस्लिम लीग नून जो है वो इमरान खान साहब के जो बयानिया है उसको बिल्कुल काउंटर नहीं कर पाई। इवन के नून लीग अब खुद ये मानती है जी कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों तो इमरान खान साहब एक मरतबा फिर से मुकम्मल जो क्लीन स्वीप है वो करेंगे। नजम सेठी जो कि नून लीग के बड़े करीबी समझे जाते हैं, उनके हवाले से ख्याल किया जाता है, वो ये दावा करते हैं जी कि नून लीग चाहती है कि हम अगले 4 साल में कुछ ऐसे काम करें ताकि अवाम में हमारी कोई इज्जत बन जाए, कम अज कम 4 वोट तो पड़ जाएं। आज की सूरत हाल ये है कि उन्हें वोट नहीं पड़ेंगे। ये चाहते हैं कि अवाम में हमारी कोई स्टैंडिंग हो, ये ना हो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और इमरान खान स्वीप कर जाए। अब नून लीग तो इस मरतबा भी फॉर्म 47 के ऊपर ही आई है। अब आगे का इनको क्यों जो मसला है वो पड़ा हुआ है, क्योंकि इस वक्त इनको ये धड़का लग चुका है कि जो बड़ी तब्दीलियां होंगी और हम बिल्कुल नाकाम हुए हैं और ये सिस्टम हमसे खुश नहीं है, जो एस्टेब्लिशमेंट है ये हमसे खुश नहीं है, और वो ये सोचती है जी कि अगर सारा बोझ हमने उठाना है तो फिर हम ही उठा लेते हैं, इनकी हमें क्या जरूरत है। ठीक है, उसी तरह से वो जो एक कहानी चल रही है कि मोहसिन नकवी को लेकर कोई टेक्नोक्रेट टाइप जो हुकूमत है वो बना दी जाए और नून लीग जो है इसको भी बस फारिग ही कर दिया जाए। तो ये इस वक्त नून लीग को जो धड़का है ना वो लगा हुआ, और इस मामले के ऊपर जो पीपल्स पार्टी है वो भी खास तौर पर जो 28वीं तरमीम का एक है जी कि अगले महीनों में वो भी होगी, तो इस मामले के ऊपर पीपल्स पार्टी भी खासी परेशान है कि अगर 28वीं तरमीम होती है तो फिर जिस तरह से मौलाना फजल रहमान को दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया गया, आप देखें ना 27वीं तरमीम में मौलाना फजल रहमान का क्या किरदार था, वो बिल्कुल साइड पर हो गए हैं, और अब पीपल्स पार्टी का जो नंबर है वो लग गया, और उसके बाद फिर मुस्लिम लीग नून जो है वो उनका नंबर है। तो इस वजह से अब ये कोशिशें भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ इमरान खान साहब से जो राब्ते करने की कोशिश की जा रही है, मुज़ाकरात करने की कोशिश की जा रही है या अपने साथ मिलाने की कोशिश की जा रही है, उसके पीछे भी एक मकसद यही है कि अगर खान साहब की हिमायत हमारे साथ आ जाती है तो उससे ये होगा कि अवाम के अंदर इमरान खान के नाम के ऊपर हम भी अपना जो हमारी एक खोई हुई साख है या अवाम में जो हमारा वोट बैंक है वो हम दोबारा हासिल कर सकते हैं। बहरहाल जी इस वक्त नून लीग जो है वो इस वजह से भी परेशान है कि सिस्टम की जानिब से उनसे मुसलसल जो गिले शिकवे हैं वो किए जा रहे हैं। सिस्टम को शिकवा है कि हुकूमती जमातें पीटीआई मुखालिफ मुतबादिल बयानियां नहीं बना सकी। इसके अलावा जब कामरान खान जैसे सीनियर लोग हुकूमत को माशत पर हदफे तनकीद बनाएं तो अक्लमंद को इशारा काफी होना चाहिए। बजट के बाद मजीद टेक्नोक्रेट्स की शमूलियत हो सकती है, आईनी तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जा सकता है। यानी कि ऑलरेडी इस वक्त शहबाज शरीफ जो हैं, जो इमरान खान साहब उनके लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं अदली, ज़ाहिर बात है जो असल में तो इख्तियार है नहीं, और मजीद अगर टेक्नोक्रेट्स शामिल हो जाते हैं तो फिर मतलब है कि जो ये फ्रंट सामने फेस है ना, ये फेस भी फिर खत्म। वैसे तो सबको ही मालूम है कि पीछे असल में मामलात कौन चला रहा है, तो इनकी मजीद जो वैल्यू है वो कम हो जानी, और इनको धड़का ये भी लगा हुआ है कि अगर हमारी अवाम में सपोर्ट तो है नहीं, और अगर हमारे जो फॉर्म 47 वाले हैं वो भी हमसे इस तरह से नाराज हैं कि हम डिलीवर नहीं कर पा रहे, ना ही इमरान खान के काउंटर बयानियां दे पा रहे हैं और ना ही हमसे मैशत चल रही है क्योंकि नाअहली इतनी ज्यादा है, तो आगे जो इलेक्शंस हैं अगर फ्री एंड फेयर होते हैं तो हम तो इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे, अगर फॉर्म 47 के ऊपर होते हैं तो फिर हमारी जो जरूरत है वो क्या एस्टेब्लिशमेंट को रहेगी। हम तो वैसे ही उनको इवन के फेस फराहम करने में भी नाकाम जो है वो रहे हैं। तो ये जी इस वक्त सारे मामला चल रहे हैं, और मुस्लिम लीग नून आप कहें इस वक्त सख्त परेशानी में है, और नून लीग के अंदर से बल्कि इमरान खान साहब की जो हिमायत है इनडायरेक्टली उनकी हिमायत में बयानात आ रहे हैं, और ख्वाजा साद रफीक हैं ये मुस्लिम लीग नून का भी हिस्सा हैं, लेकिन इनकी जानिब से मुकम्मल खामोशी है। ये कहते हैं जी कि अजीब बात है, सियासतदान सियासत पर बात नहीं करेगा तो क्या करेगा। ये ख्वाजा साद रफीक जो है उन्होंने ये जो स्टेटमेंट है वो दी है। अब ये बातें क्यों की गई हैं? इमरान खान साहब जेल में, इमरान खान साहब कोई गुफ्तगू करते हैं तो उनको कहा जाता है जी कि आप सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकते, तो ये अपनी हुकूमत को जवाब दिया है साद रफीक ने जी, जिस जमात से वो ताल्लुक रखते हैं जी कि सियासतदान अगर सियासी बात नहीं करेगा या सियासत के ऊपर बात नहीं करेगा तो फिर वो किस चीज़ के ऊपर जो बात है वो करेगा। तो अंदर से भी जो आवाज़ें हैं ना वो नून लीग के अंदर से वो उठना शुरू हो गई हैं कि जिस जगह पर आज आप पहुंच चुके हैं ना,
सबको इदराक हो चुका है कि इमरान खान साहब को आप ज्यादा देर अंदर नहीं रख सकेंगे। इमरान खान साहब ने बाहर आना ही आना है। आप ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि अपनी इस चुनतखीब रजीम को मतलब है कि प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, घसीट सकते हैं, लेकिन कितना आप घसीटेंगे? आप साल और घसीट लेंगे, चलें आप साल और घसीट लें, लेकिन दूसरी तरफ आपको किसी किस्म की भी सपोर्ट इस वजह से नहीं मिल पा रही कि आप डिलीवर करने में भी नाकाम हुए हैं जी। एक तो फॉर्म 47 के ऊपर आप आए हैं, मैंडेट आपका नहीं है, ऊपर से मायशत आपसे चल नहीं रही है, तो अवाम के अंदर जो लावा पक रहा है ना वो एकदम से फटेगा। और जब लावा फटेगा ना तो इमरान खान साहब ने कल भी जो एक ट्वीट उनके ट्विटर अकाउंट से सामने, उसमें भी इमरान खान साहब ने ये उसमें नहीं बल्कि उनके हवाले से वो रिपोर्ट हो रही हैं जी चीज़ें कि जब फैसल वावडा की एक वो ट्वीट भी आई थी बड़ी सख्त के इमरान खान साहब जो हैं वो बड़ी सख्त उन्होंने बातें की हैं, तो उस दौरान ये रिपोर्ट हुआ था जी कि इमरान खान साहब ने कहा जी कि इनकलाब जो है वो आएगा और मैं देख रहा हूं कि बहुत जल्द जो आवाम है वो इनकलाब लेकर आएगी। तो इस बात के ऊपर असल में उनको गुस्सा था और वो कहते हैं ना कि जो हकीकत होती है ना, आप हकीकत से नजरें फेर नहीं सकते। इस वक्त जो सारी सूरत हाल है वो उसी तरफ ही जा रही है। आलमी सतह के ऊपर भी आपकी जो सपोर्ट है वो कम होती जा रही है। आप 2 साल से यूएन या एमनेस्टी इंटरनेशनल वगैरह खामोश थे, लेकिन अब उनकी जानिब से मुतालबे किए जा रहे हैं कि इमरान खान साहब की कैद तन्हाई खत्म की जाए। फिर इसके अलावा आलमी जो मीडिया है वो इमरान खान साहब की कवरेज करना शुरू हो गया है। तो आलमी सतह पर भी कुछ जो हालात हैं वो साजगार नहीं रहे। फिर जो फौजें भेजने वाला मामला है जी, इस मामले के ऊपर भी अब डिसीजन लेना है कि अगर फौजें भेजते हैं तो यहाँ पर अंदर से रद्द अमल आ जाएगा और बहुत खतरनाक रद्द अमल आएगा। उसको हम किस तरह से काउंटर करेंगे? और अगर हम नहीं भेजते तो ट्रंप जो है वो नाराज हो जाएगा, और अगर ट्रंप नाराज हो जाता है तो फिर हमें जो एक उसकी सपोर्ट मिली हुई है जिसकी वजह से ये सब कुछ हमने संभाल के रखा हुआ है, तो ये इक़्तिदार फिर हमसे छिन जाएगा। तो ये आलमी सतह के ऊपर भी एक बड़ी जो डेवलपमेंट्स है, बड़ी जो तब्दीलियां हैं वो हो रही हैं, और अंदर से भी ये जो आवाज़ें हैं वो उठना शुरू हो गई हैं। तो हालात जो है वो इनके लिए अब मौजू नहीं रहे। ज़्यादा से ज़्यादा ये डिले कर लेंगे चीज़ों में, लेकिन कितना डिले कर लेंगे? 6 महीने, साल डिले आप कर लेंगे, 2 साल चले आप डिले कर लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली जो एंड है ना वो यही होना है कि इमरान खान साहब ने बाहर आना है। इनकी ये कोशिश थी कि इमरान खान साहब को किसी तरीके से दबाव में डाला जाए, इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में डाला जाए, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो तो अपने मौकिफ से ना 1 इंच पीछे हटे हैं, बल्कि वो डट कर खड़े हुए हैं। और अब उनके जो मुखालफीन है ना वो खुद इस बात का इकरार कर रहे हैं। मुनीर फारूक जी, जिनके बारे से ख्याल किया जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीबी हैं, उन्हीं के ही बयानियां जो है वो पहुंचाते हैं, ये भी अब ये बात कहने के ऊपर मजबूर हो गए हैं। वो कहते हैं जी कि ये तो इमरान खान है जो 2 साल से जेल में है और वो अभी भी एक्सरसाइज कर रहे हैं। अगर उनकी जगह पर बाकी कोई होता तो वो अभी तक डिप्रेशन का मजीद मरीज बन जाता। ये नहीं कि अच्छा, ये जो बात उन्होंने कही कि डिप्रेशन का मरीज बन जाता है, यानी कि इसका मतलब ये है कि आप वाकई इस तरह की जो कोशिशें हैं वो की गई हैं, उन्हें कैद तन्हाई में डाल करके इमरान खान साहब जो हैं वो जहनी अजियत का शिकार हो, वो डिप्रेशन में जाएं, वो टूटें। लेकिन इमरान खान टूटे नहीं हैं, बल्कि वो उठते हैं रोजाना, अपनी जो वर्जिश है वो जरूर करते हैं और अपने आप को मतलब है उन्होंने फिट रखा हुआ है। और अपना जो उनका मौकिफ है, जो उनका असूल है, और असूल क्या है कि जो मैंडेट है वो आपको वापस करना होगा और कोई जो मुदाखलत है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आपको अपनी बैरकों में वापस जाना पड़ेगा। तो ये इमरान खान साहब का असूल है, इसी के ऊपर ही इमरान खान साहब ने जो स्टैंड है वो लिया हुआ है। और जितने मर्जी मुज़ाकरात जो कुछ है ठीक है, इमरान खान साहब भी मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन मुज़ाकरात का मतलब ये कतन नहीं होगा कि इमरान खान साहब इस असूल के ऊपर जो कॉम्प्रोमाइज़ है वो करें। और जब आपके मुखालफीन आपके हक में बात करना शुरू हो जाए ना, तो तब आप ये समझ जाएं जी कि आप का जो मुखालिफ है ना उसने हार जो है वो मेंटली तौर पर भी तस्लीम कर ली है। तो ये मुनीर फारूक की जो स्टेटमेंट है जी बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। फिर इसी तरह से जी 1-2 चीज़ें और मैं देख लूँ आपके साथ क्या शेयर करनी है। तो ये जी आज कुछ आम तरीन तफसीलात थी जी। इस वाले से मजीद जो भी होता है आपसे चीज़ें शेयर करते रहेंगे। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।